नमस्ते। कंप्यूटर सीखो पर आपका फिर से स्वागत है। हम C++ प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं और इस वीडियो में हम इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेटर्स का प्रयोग एक बार फिर से देखेंगे। आइए हम एक C++ प्रोग्राम लिखने की कोशिश करते हैं जिसमें हम एक छात्र के कुछ मार्क्स इनपुट कराएंगे 3 सब्जेक्ट के, और फिर उन तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स का परसेंटेज एग्रीगेट कितना आता है वह हम स्क्रीन पर दर्शाएंगे। तो शुरू करने के लिए आप फाइल न्यू पर जाएं और इंक्लूड करें। अब तो आपको मालूम पड़ गया होगा IO stream.h, और फिर इंक्लूड करें conio.h। मेन फंक्शन शुरू करें, ब्रेस ओपन करें, और जैसा कि मैंने पहले प्रोग्राम में क्लियर स्क्रीन फंक्शन का प्रयोग किया था, इसमें भी मैं क्लियर स्क्रीन करा रहा हूं। और यहां पे इंटेजर के बजाय अब मैं फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल का प्रयोग कर रहा हूं। अब मैंने बोला कि 3 सब्जेक्ट का हमको इनपुट कराना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 3 वेरिएबल ले लेंगे। हम उनका नाम दे देते हैं sub1, sub2, sub3। ये 3 वेरिएबल हो गए जिसमें हम वो 3 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट कराएंगे। वो फ्लोटिंग टाइप भी हो सकते हैं। फ्लोटिंग टाइप मतलब डेसिमल भी हो सकता है उनमें, जैसे 21.5, 26.75, ये सारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए तीनों सब्जेक्ट का मार्क कैप्चर करने के लिए। फिर हम लेंगे इसका सम, इन तीनों का सम करेंगे, और सम करने के बाद हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो वह हम अलग अलग दूसरे वेरिएबल में सेव करेंगे, तो उनको भी हमने डिक्लेयर कर लिया। अब हम यहाँ पे cout स्टेटमेंट का प्रयोग करके हम बोलेंगे एंटर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 3 सब्जेक्ट्स, कोलन लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। तो ये हमारा इंस्ट्रक्शन टाइप हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन पे। फिर हम कराएंगे cin हमें क्या कराना है, हमें sub1 cin कराना है, साथ साथ में हम sub2 कराएंगे और sub3 वेरिएबल में। तो ये 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हम cin स्टेटमेंट का प्रयोग करा के एक ही लाइन में इतने छोटे तरीके से कर सकते हैं। फिर हमको इसका सम करना है। सम फंक्शन, सम का जो स्टेटमेंट रहेगा वह रहेगा sub1 प्लस sub2 प्लस sub3, और परसेंटेज जो है वह उसको हम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज रहेगा आपका सम डिवाइडेड बाई 300, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि ये तीनों सब्जेक्ट 100 अंक के सब्जेक्ट हैं, तो टोटल मिला के वो हो जाएगा 300, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, तो ये हमें परसेंटेज दे देगा। फिर हम बोलेंगे cout total percentage is
कोलन लगाया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, यहाँ पे हम देंगे PERC, वेरिएबल को लिख देंगे और फिर उसके बाद हम एक परसेंटेज सिंबल भी लगाएंगे जिससे कि वह थोड़ा ठीक दिखेगा। रिटर्न करेंगे 0 मेन फंक्शन को और ब्रेसेस को क्लोज। तो आइए इसको हम कंपाइल करें। कंपाइल करने के लिए कंपाइल मेनू पर जाएं, कंपाइल को क्लिक करें तो ये बता रहा है कि ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। आइए इसको करते हैं रन। तो ये मेरे को 3 सब्जेक्ट में मार्क्स ऑब्टेन करने जो मैंने किए हैं वो बोल रहा है। तो मैंने एक में डाला 78.5, दूसरे सब्जेक्ट में थोड़े कम मिले हैं 65, तीसरे सब्जेक्ट में मिल गए हैं मेरे को 92.25। इसको एंटर करेंगे तो फिर से हम जाते हैं यूजर स्क्रीन पे। तो इसने बता दिया कि जो टोटल परसेंटेज आया है वह 78.58 आया है इन तीनों का एग्रीगेट। इसको अगर आपको यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन में दर्शाना है तो आप विंडो पर जाएं, आउटपुट को क्लिक करें तो आपको सामने मालूम पड़ जाएगा। आइए एक बार फिर से रन करते हैं इस प्रोग्राम को। एंटर मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स। तो इस बार मैं मार्क दे रहा हूँ, एक में मिले मेरे को 67, दूसरे में मिले हैं मेरे को 87, तीसरे में मेरे को मिले हैं 92.35। एंटर करेंगे तो मालूम पड़ गया टोटल परसेंटेज जो आया है इस बार 82.11। तो देखा आपने, इसमें मैंने फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं तो मैं डेसिमल में भी इनपुट कर सकता हूं, वैल्यू दे सकता हूं। सब 1, सब 2, सब 3 को ये और ये वैल्यू असाइन हो रहा है, उनका सम हो रहा है, सम होके डिवाइडेड बाय 300 into 100 परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, और सी आउट स्टेटमेंट से टोटल परसेंटेज मेरा यहाँ पे PERC वेरिएबल का जो वैल्यू है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है और अंत में ये परसेंटेज सिंबल भी लग रहा है। तो देखा आपने, आप इनपुट और आउटपुट ऑपरेटर का प्रयोग किस प्रकार से C++ प्रोग्रामिंग में करके कुछ छोटे प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। धन्यवाद।